लगातार हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो बढ़ रहा है तनाव उसकी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच में प्रशासन के अंदर के मतभेद सामने आ रहे हैं। ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन जो है उसके अंदर में मतभेद है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन के कुछ प्रभावशाली सलाहकार चाहते हैं कि इजराइल ईरान के खिलाफ पहले सैन्य कार्रवाई करे ताकि क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति बढ़त बनती रहे। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर के गंभीर चिंता जताई है और उनका यह कहना कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अब ऐसा क्यों कहा गया, आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जो है वो बताते हैं। कूटनीतिक दबाव बढ़ाने पर न कि तत्काल सैन्य कार्रवाई हो, इस पर फोकस किया गया है। और ऐसे में देखिए अमेरिका का वॉर प्लान क्या है और ये उनके सलाहकार की तरफ से वॉर प्लान जो है वो यहां पर दिया गया। अब यहां पर सीधे तौर पर इजराइल पहले हमला करे। अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक ये तैयारी है कि पहले इजराइल हमला करे। ट्रंप प्रशासन की सलाह है, यानी ट्रंप प्रशासन ने यह सलाह दी है कि पहले अमेरिका ना हमला करके इजराइल को हमला करने। इजराइल को करना चाहिए प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक। पहले इजराइल करे हमला, फिर यूएस देगा साथ। जैसा आपने कुछ दिन पहले देखा था जब इजराइल और ईरान का युद्ध था, उस वक्त में इजराइल और ईरान के बीच में बमबारी का दौर, लेकिन अमेरिका बीच में कूदता है, फिर सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हो जाता है, B-2 बॉम्बर छोड़ देता है ईरान के न्यूक्लियर साइट पर। और यही स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए ट्रंप प्रशासन के सलाहकार जो है वो कह रहे हैं। ईरान की गतिविधियों पर अमेरिका की नजर है, ईरान के परमाणु कदमों पर अमेरिका पूरी तरह से गंभीर। और ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका की शर्तें हैं, लेकिन इस पर ईरान ने 2-2 कह दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई बातचीत नहीं होगी। मिसाइल प्रोग्राम पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता जरूरी है। यूरोप और खाड़ी देशों में खतरा लगातार इसको लेकर के बढ़ता चला जा रहा है। ट्रंप के सलाहकार ने बताया वॉर प्लान, पहले इजराइल करे ईरान पर हमला, फिर अमेरिका देगा साथ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। अमेरिकी नौसेना अत्याधुनिक हथियारों के साथ अरब सागर में तैनात है। और इस बीच दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत जारी है। अब तक 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। अब एक नई रिपोर्ट ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ वरिष्ठ सलाहकार चाहते हैं ईरान पर पहला हमला इजराइल करे और इसके बाद अमेरिका खुल करके उसका समर्थन करे, ताकि अमेरिकी जनता का ट्रंप प्रशासन को समर्थन मिल सके। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया, प्रशासन के अंदर ऐसी सोच है कि अगर इजराइल पहले और अकेले हमला करे और ईरानी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को निशाना बनाए, तो अमेरिकी जनता के बीच सैन्य कार्रवाई के समर्थन की संभावना बढ़ जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के संयुक्त अभियान भी चला सकते हैं। एक अधिकारी ने यहां तक कहा, बातचीत भले गंभीर हो, लेकिन ट्रंप के करीबी लोगों का मानना है कि आखिरकार बमबारी करेंगे। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक स्तर पर हमले की घोषणा नहीं हुई है। तो अमेरिका ईरान तनाव के बीच में ट्रंप प्रशासन के कुछ सलाहकार चाहते हैं कि इजराइल पहले ईरान पर हमला करे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने परमाणु गतिविधियों पर चिंता जाहिर की, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर समझौते की मांग की। और अब बड़ा सवाल
कूटनीति का रास्ता चुनेगा या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? देखिए रिपोर्ट। रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई कि बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की स्थिति में जोखिम काफी ज्यादा होगा। सूत्रों के मुताबिक अगर रिजिम बदलने जैसा हमला हुआ तो ईरान अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान में कई सैन्य संपत्तियां हैं और वो सभी संभावित निशाने बन सकती हैं। वो आयरन डोम जैसे सुरक्षा के तहत नहीं। इससे अमेरिकी सैनिकों की जान का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आरोप लगाया ईरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने साफ कहा ईरान का मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत से इनकार करना एक बड़ी समस्या है। उनका कहना है जिनेवा वार्ता में परमाणु कार्यक्रम के साथ मिसाइल मुद्दा भी अहम रहेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी दावा किया जून में ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद अब संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वेंस ने कहा सिद्धांत बहुत साफ है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अगर वो इसे फिर से बनाने की कोशिश करते हैं तो ये गंभीर समस्या होगी। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जिनेवा में होने वाली वार्ता में शामिल हो सकते हैं। वेंस ने कहा राष्ट्रपति कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अन्य विकल्प भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।